बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम और नाजुक मौके पर मुखातिब हूँ। हमारा मुल्क आज एक नाजुक दौराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान अंग्रेज़ों से आज़ादी के 77 साल बाद भी अशराफिया के कब्ज़े में है। इस अशराफिया का पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इनके बच्चे, घर, कारोबार और इवन के पैसा सब कुछ बाहर है और सिर्फ लूट मार के लिए यहाँ बैठे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं, जिससे हमारी माशी हालत बद से बदतर हो रही है। बांग्लादेश ने अपनी मुख्तसर सी तारीख में दूसरी बार आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान के माशी हालात बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब हैं। बांग्लादेश के माशी हालात बेहतर होने के बावजूद लोगों ने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ तक कि हसीना वाजिद ने मर्ज़ी का आर्मी चीफ और पुलिस का चीफ लगाया और पूरा निज़ाम इनके कब्ज़े में होने के बावजूद जब आवाम खड़ी हो गई तो कोई भी हसीना वाजिद को बचा न सका। हसीना वाजिद के दौर में आमरीत पूरे मुल्क पर नाफज थी। खालिदा ज़िया की जमात को इलेक्शन तक लड़ने नहीं दिया गया और उनकी हिम्मत तक ना हुई कि वो इलेक्शन तक लड़ सकें। मगर पाकिस्तान में सख्तियों और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत ने जिस किस्म के मज़ालिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ढाए, तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं अपनी पार्टी और पूरी कौम के निडर और डट जाने वाले तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 8 फरवरी को आपने भारी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन ये जाली निज़ाम आज तक आपके वोट तब्दील करने पर लगा हुआ है। जिस पार्टी को आपने वोट दिया उसकी बजाय जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया के नुमाइंदे हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने सारी अपोजिशन को दीवार से लगाया। बिलाखिर इनकी फ़ौज ने अपनी आवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और अपनी आवाम के साथ खड़ी हो गई। और यहाँ पाकिस्तान में जुल्म और जबर की इस हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों की परवाह तक नहीं की और अपनी आवाम पर बेईमाना तशद्दुद और जुल्म के पहाड़ तोड़े। हुकूमतें हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए आती हैं, जबकि पाकिस्तान दुनिया में पहली मिसाल है जहाँ हुकूमत अपने मफादात और अपनी ज़ात को सामने रख कर कानून साजी करती है और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आइनी हदूद से बाहर निकल जाते हैं। इस वक्त तमाम इदारे तरक्की की बजाय तंज़िली की तरफ जा रहे हैं। हत्ता कि फार्म 47 की जाली हुकूमत अब चीफ जस्टिस के साथ मिलकर ऐसे फ़ैसले और ऐसे कानून बना रही है जिससे आइन का वजूद ख़तरे में आ गया है। ये लोग आज़ाद अदलिया को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे अदलिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है और उसके असरात ज़िंदगी के हर शोबे पर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मायूस हो रहे हैं। पाकिस्तान में नौजवानों का मुस्तकबिल सियाह होता जा रहा है और उनकी उम्मीद ख़त्म हो रही है। जिस मुल्क के नौजवानों की उम्मीद ख़त्म हो जाए उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। जो कौमें अपने मुस्तकबिल को अपने सामने ऐसे ज़वाल पजीर होने देती हैं वो मिट जाती हैं। लिहाजा मेरे पाकिस्तानियों, अंग्रेज़ों से आज़ादी के इस मौके पर मैं पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हकीकी आज़ादी के लिए ख़ुद को तैयार करें। आज़ादी हासिल करने के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आज़ादी प्लेट में रख कर नहीं मिलती। आज़ादी के लिए खून और जेल की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में बंद हूँ, लेकिन जेल मुझे मेरे मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा पाई और मैं आज भी मजबूत खड़ा हूँ। मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि एलीट कैप्चर, इशराफिया के कब्ज़े से इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। आज मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी कॉल दी गई है और अगर मौजूदा इदारे तबाह करने का सिलसिला जारी रहा तो मैं आपको जल्द मुल्क भर से अपनी हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकलने की कॉल दूंगा। और फिर आपने वापस तब जाना है जब आप हकीकी आज़ादी हासिल कर लें। हम मुल्क को अपनी नज़रों के सामने तबाह नहीं होने देंगे। हम इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे।
یہ جدوجہد مافیا سے آزادی کی ہے، لاقانونیت اور فسطائیت سے نجات کی ہے، معاشی عدم استحکام سے آزادی کی ہے اور ایلیٹ کیپچر سے نجات کی ہے۔ جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔